नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैथ्स वाले सर की कोचिंग में आपको बारी बारी से कार्य को प्रारंभ करना सिखाऊंगा। ठीक है ना। वर्क एंड टाइम में बारी बारी से आधारित प्रश्न। ठीक है ना। ये आपकी हेडिंग है बच्चों। और ज्यादातर स्टूडेंट इसी में फंसते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी जो है वो जानता है बच्चों कि यही क्वेश्चन मुझे देना है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है बच्चों को परेशान करता है। आइए मैं बताता हूँ कहाँ फंसते हैं, कैसे फंसते हैं और कैसे बड़ी आसानी से इसको समझा और निकाला जा सकता है। मैंने एक ही तरीका आपको लेकर के चल रहा हूँ, वही तरीका मैं आपको लेकर के चलूंगा। ठीक है ना। अच्छा, किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, वहीं बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, यदि दोनों बारी बारी कार्य को करे और प्रारंभ एक करे, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आइए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है ना। बारी बारी से कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों। चलिए, अब एक दिन छोड़ एक दिन बारी बारी, मतलब एक दिन छोड़ बारी कार्य को प्रारंभ। ठीक है ना। अब से और प्रारंभ कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे इसको संभालना है ये भी मैं बताऊंगा। 15 20 हो गया। दोनों का एलसीएम मैंने एक ही तरीका लेकर के चलूंगा बच्चों, एक ही तरीका। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इसका हो मैं एक ही तरीका लेके चलूंगा। 15 और 20, 15 और 20 का जो एलसीएम होता है बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं कितना होता है। चलिए, 15 और 20 का नहीं तो 12 और 20 का, 15 का बता दीजिए। चलिए, इसको 15 कर लीजिए, इसको 12 कर दीजिए। ये तो पता चला है। चलिए, 12 और 15 यही तो है। 12 और 15 का एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा दिया है बच्चों, आप लेकर के देख सकते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, 2 6 12, 15 उतर जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15 और 5 और 2 भी उतर जाएगा। 2 5 10 तिहाई, 30 दूना 60। ओके। कोई टेंशन लेकर के नहीं पड़ेगा। पहली बात, एकदम मजे से पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स की क्लास में, मेरी खास तौर पे क्लास में, वो बच्चे टेंशन लेकर के तो एकदम ना पढ़े जो तैयारी कर। चलिए, इधर जो है मैं निकालता हूँ तो 12 25 60 निकल के आता है, 15 14 60 निकल के आता है। ठीक है ना। दोनों कर रहे हैं कार्य तो 5 4 9 कार्य हुआ। लेकिन बच्चों ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये 2 दिन का कार्य है। कैसे 2 दिन का कार्य है सर, ये तो आप गलत कर रहे हैं। कैसे 2 दिन का कार्य हो गया, अरे भाई, एक दिन ए कर रहा था तो दूसरे दिन बी कर रहा था, तो कुल मिलाकर के 2 दिन हो गया। एक दिन छोड़ एक दिन बारी बारी, एक दिन छोड़ बारी बारी कार्य हो रहा है।
एक दिन ए आता है तो एक दिन बी आता है, तो कुल दोनों अगर कार्य लव खत्म कर रहे हैं तो कितने दिनों में? 2 दिन। इतनी बातें आपको समझ में? जब इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों, तो बस अब क्या, 60 कार्य है, 9 से भाग देना मेरा कर्तव्य है। बोलिए हाँ। 9 छक्का 54। अब देखिए मैं भाग दे करके दिखा रहा हूँ। 9 छक्का 54, अगर मैं ऐसे भाग देता 9 से, देखिए तो कितना आता? अगर मैं ऐसे भाग दे दूं तो 9 छक्का 54, 660, यानी 6 बार गया और 6 शेष भी बचा है। ठीक है ना? अब क्या, यही चीज मैं आपको समझा, देखिए कैसे। आइए, आया था आपका 60/9, यही आया था ना, 60/9 ये आया था। चलिए, कुल कार्यों का 60 था, और हमने भाग दिया जब इसको, तो आ गया 9 छक्का 54, 6 बार गया। अच्छा, 6 बार गया और शेष आपका कितना बचा है बच्चों? तो शेष आपका बचा हुआ है अभी कितना? 6। चलिए, शेष अभी आपका 6 बचा हुआ है, इधर रख देते हैं। अच्छा, इधर देखिए बच्चों, 9 छक्का 54 है तो पूरे 2 करिए, क्योंकि 2 दिन का कार्य हुआ है। तो 6 दूनी 12 दिन, तो ये हो गया आपका। देखिए कैसे निकल के आया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, फिर से मैं समझाऊं। 60 से 9 का भाग दिए, जो भी आए, 6 बार गया, शेष बचा हुआ है जो अलग अलग है। जो गया है उसमें 2 दिन का कार्य हुआ, तो 6 दूना 12 दिन, 12 दिन तो मुझे पता चल गया। ये आपका 12 दिन निकल के आ गया है। चलिए, अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ आपका 12 दिन। ठीक है ना, ये आपका आ गया क्या? 12 दिन। ठीक है, और शेष आपका कितना बचा है बच्चों? भी शेष आपका बचा है 6, है ना? यानी 6 कार्य अभी बचा हुआ है। तो अगर 12 से 13 दिन, 13वें दिन करना हो बच्चों, तो 13वें दिन कौन करेगा, ये बात आती है। तो जब भी बच्चों विषम आएगा, विषम, विषम का मतलब 2 से ना घटे, जब भी कोई विषम दिन आए तो हम क्या करते हैं ऐसे में? ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा पहला क्वेश्चन। अगर कोई विषम आ जाए, विषम दिन आए, तो प्रारंभ जिसने किया था वही आकर के शुरू फिर से कर देगा। उसी की बारी वहां आ जाएगी जो विषम में शुरू में प्रारंभ किया था। प्रारंभ ए ने किया था तो विषम दिन में ए ही करेगा। ठीक है, चलिए। अगर ये 11 होता और विषम दिन नहीं आता, 12वें दिन अगर हम लेते, अगर यहाँ 11 दिन आ जाता, या 9 दिन आ जाता, 7 दिन आ जाता, तो 8वां दिन जो लेते वो बी को लेते, क्योंकि ये तो प्रारंभ किया था। लेकिन जो प्रारंभ किया है वही विषम दिन में आएगा, ये याद रखना है। दूसरी चीज, तो 13वें दिन कौन करेगा? ए करेगा। क्या करेगा बच्चों? ए करेगा, तो क्या करेगा? अरे भैया, कितना कार्य करता है? 6 कार्य बचा हुआ है, कार्य कितना करता है? एक, 5 कार्य करता है। तो अब कितना कार्य बच गया? एक कार्य बच गया। वो कौन करेगा? 14वें दिन। कौन आएगा? 14वें दिन बी आएगा। चलिए भाई, बी आ गया। 14वें दिन बी आया, तो कितना कार्य करेगा? एक कार्य। कितने करता है वो कार्य बी? तो 4, 1/4 हिस्सा हो करके खत्म कर देगा। ठीक है ना, ये हो गया इसका। तो ये तो भैया 1/4 हिस्सा किया, तो 14वां दिन तो पूरा हुआ ही नहीं, पूरा तो आपका 13वां दिन हुआ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13 दिन पूरा, 1/4 हिस्सा बार, और ये हो गया आपका दिन। ठीक है, यही है आपका आंसर। 13 सही 1/4। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8 और 12 का। देख लेते हैं 8 और 12 पे। आइए, 8 और 12 पे समझते हैं। क्वेश्चन को फिर से देखा जाए, समझा जाए। चलिए, इस बार अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आया। चलिए, इस बार प्रारंभ मैं 20 से करवा दे रहा हूँ, छोड़िए। ठीक है ना? अच्छा देखिए, 8 दिन में समाप्त करता है ए, 12 दिन में ये करता है। दोनों का एलसीएम तो मैं जानता हूँ 48 होगा, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
8 छक्का 48, 12 चौका 48, दोनों को जोड़ूंगा तो 10 आएगा। कितने दिन का कार्य है? तो 2 दिन का कार्य है। कितने दिन का कार्य है? तो 2 दिन का कार्य है। ओके, कुल कार्य कितना है बच्चों? 48। 10 से भाग दीजिए, 10 चौका 40, 4 2 दिन का कार्य है तो 8 दिन हो गया पूरा। और शेष में भी तो आपका बचा है 8। अभी बचा कितना है? शेष भी बचा है आपका 8। अरे भाई 10 चौका 40 लिए थे, 10 पचे 50 हो जाता। 8 दिन बचा ना, 10 चौका 40 तो 8 30 बचा है। अब क्या, 8 दिन पूरा हो गया तो 9वां दिन कौन करेगा बच्चों? 9वां दिन। 9वां दिन विषम है, जो प्रारंभ करेगा वही करेगा शुरू, यानी बी करेगा। तो चलिए वही बी करवाइए। जो प्रारंभ करेगा विषम दिन में वही आएगा, तो बी आएगा यहाँ। ठीक है, तो बी आ गए। बी कितना? 8 काम बचा हुआ है। कितना काम करते हैं भैया? 4 काम करते हैं। -4 कर दिया, बचेगा 4 काम नहीं। अभी भी 4 काम बचा है। तो 10वें दिन कौन आएगा? 10वें दिन कौन आएगा भैया? 10वें दिन आएगा आपका ए। और ए जो है वो 4 काम बचा हुआ है। और कितना काम करता है? 6 काम। तो 4/6 भैया 6 काम करता है, तो 4/6, 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 4/6 हो गया। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि ये आपको आ गया 2/3 हिस्सा। ये पूरा तो कर नहीं पाया दूसरा, यानी कि 9 दिन पूरा लगाया और 2/3 हिस्सा उसका खत्म होने लगा। ये आपका 9 सही 2/3 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? बोलिए भैया। चलिए ठीक है, चलिए अब क्या, चलिए और देखते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? ये कहीं तरीके से मैं सारे चैप्टर को खत्म कर दिया। सारे चैप्टर का मतलब इस चैप्टर पूरा खत्म कर दिया। ठीक है ना? चलिए 25 और 30 का थोड़ा सा लेकर के देखते हैं और प्रारंभ बी ही कर दीजिए। चलिए सोल्यूशन लेते हैं। आइए, ए है, बी है, 25 है, 30 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 150 होगा। मुझे तो मालूम है, आपको मालूम नहीं है, तो मालूम कर दीजिएगा। ठीक है, 25 25 125, 25 छक्का 150, 3 25 15 यानी 5। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, 6 5 11। 2 दिन, 2 दिन में 11 कार्य होता है। एक दिन ये आता है, एक दिन भी आता है, 2 दिन में। तो भैया कुल कार्य कितना है? 150। और 11 से जब भाग देने चलेंगे तो कितना आएगा? 11 एकम 11, 4 15, 11 दिया 33, 7 40, 7 शेष बच गया। उसको देखेंगे बाद में। 2 दिन का कार्य है तो 2 से गुणा, 13 गुना 26 दिन तो ये पूरा हो गया। 26 दिन तो ये हो गया। अभी शेष कितना बचा है बच्चों? तो शेष आपका बचा है कितना? और 33, 7 7 बचा है शेष। तो कौन आकर के करेगा बच्चों? 27वें दिन। 27वें दिन कौन आगे करेगा बच्चों? तो बी करेगा। क्यों? क्योंकि ये विषम है और प्रारंभ में जो करेगा वही विषम में आएगा। ठीक है ना? तो बी करेगा। तो 7 कार्य है, करता कितना है भैया? बी 5 कार्य करता, तो -5 हो गया। 2 कार्य अभी भी बचा। तो 28वें दिन कौन करेगा बच्चों? तो ए करेगा। अगर वो ए पूछता है, बी पूछता है, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ये मैं आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूँ कि कौन करेगा। बी प्रारंभ किया तो विषम दिन पे है, तो विषम पे बी ले। उसके बाद जाहिर सी बात है अगला दिन है तो अगले दिन ए आएगा। ठीक है, ए करेगा कितना? 2 कार्य है भैया। ए करता कितना है? 6, तो बटे 6 कर दीजिए। अरे भाई 2 - 6 करूंगा तो अच्छा लग रहा है क्या? 2 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 2/6 कर दीजिएगा डायरेक्ट। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, मतलब कि 1/3 हो गया। हो गया। अब क्या? 27 दिन पूरा, ये वाला। 28वें दिन का तो बस 1/3 दिन है ना, तो क्यों उसको लेना? 27 दिन पूरा, 28वें का 1/3 दिन।
सप्लाई से ये गोटे 3 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए भाई, हो गया काम। ठीक है। बारह, 15, सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कर सकता नहीं है, करता है। यदि कार्य प्रारंभ बी करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये है। देखिए, ए है, बी है, सी है। ठीक है, ए है, बी है, सी है। ठीक है ना। चलिए भैया, ए है, बी है, सी है, तो अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। 12, 15, 20 है। एलसीएम ले लीजिए। 60 एलसीएम होगा। कितना हो जाएगा? 12 पंजा 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, जोड़ दीजिए। 5 9 10 11 12 कार्य। 12 कार्य हुआ बच्चों, लेकिन कितने दिनों में ये हुआ है? थोड़ा सा याद रखिए। 3 दिन का कार्य है। एक दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। 3 डेज, 3 दिन का कार्य है ये। ठीक है ना, समझ में आ गया? भैया 60 कार्य है। 12 से भाग देना, 12 25 60, 5 से गुणा में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन का कार्य है। 5 तिहाई 15 दिन। 15 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि 15 दिन में पूरा खत्म। अरे भैया, 12 50 60, शेष 0, मतलब कुछ कार्य बचा ही नहीं। तो उसमें प्रारंभ करे या कोई करे, 15 दिनों में तो खत्म हो गया कार्य। ठीक है ना। 3 से क्यों गुणा किया मैंने? क्योंकि 3 लोग हैं, तो बारी बारी करेंगे तो 3 दिन में खत्म करेंगे। अब मुझे लगता है कि आपके पास जो वो बच गया है, वो क्या बच गया है? अब आपके पास जो बच गया है, वो बचा है महिला पुरुष और बच्चों वाला प्रश्न। ठीक है ना, तो चलिए उसको मैं कल करवा दूंगा। महिला पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। तो क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। चलिए, मैं विराज मिलता हूँ अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।